30 मई पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर गांधी पार्क टाउन हॉल गोंडा में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने पत्रकारों को कर्तव्यों व दायित्वों के प्रति कराया बोध। उन्होंने कहा कि आप लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है, आप लोग चौथा स्तंभ हैं, आप जनता की आवाज़ बनते हैं। विषम परिस्थितियों में भी आप लोग अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हुए निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते हैं। जिला अधिकारी गोंडा। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको कोटिशः बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस दिवस में उपस्थित हमारे सीडीओ साहब, इस एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सभी सदस्यगण, सभी पत्रकार भाइयों एवं बहनों, आप लोग आज यहाँ पर जो ये अवसर, इस अवसर पर आप लोग उपस्थित हुए हैं और जिसकी शुभकामनाएं आप लोगों को दी जा रही है, जो हमें आपने सम्मान दिया, उसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूं आपका। हिंदी पत्रकारिता दिवस एक बड़ा नाम है हिंदी पत्रकारों का। कई ऐसे पत्रकार हुए जिन्होंने अपने आदर्शों से, अपनी लेखनी से ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए, ऐसे सामाजिक पहलुओं को उन्होंने जनमानस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, शासन प्रशासन को उसके बारे में अवगत कराया और इतनी चीजें उससे चेंज हुई। इसीलिए आप लोगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। हिंदी जर्नलिज्म जो हमारे यूपी है, बिहार है, हिंदी भाषी जितने भी क्षेत्र हैं उसमें काफी पत्रकार हैं और जर्नलिज्म के नाम पे वो लोग गांव-गांव, शहर-शहर हर जगह जाते हैं, न्यूज इकट्ठा करते हैं और ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसपे कि जनता की भलाई होती है, जनमानस में उसका सुधार होता है, लोक हित के लिए होता है। और ये दिवस आप लोग अपने आप को सेलिब्रेट करने का है कि आप डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, इतने डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी जाकर, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि बहुत तरह की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, लोगों का प्रतिशोध भी झेलना पड़ता है, लेकिन उन सब कंडीशंस में भी आप काम करते हैं और उनकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं आ पाती है, उनकी आवाज आप बनते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि समाज के उस तबके, समाज के वैसे लोगों का जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज आप हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं और फिर उनके लिए नई पॉलिसीज बनती है, उनके लिए जो योजनाएं हैं वो धरातल तक उतरती हैं, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज के दिवस पर मैं आप लोगों को पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि आपका जो दायित्व है वो बहुत बड़ा है। आपका जो दायित्व है, आपका जो कर्तव्य है समाज के प्रति, वो बहुत बड़ा है। उसके लिए आप लोगों को नए नए आदर्श की स्थापना करनी होगी। आपके जो नए भाई बंधु आ रहे हैं उनको दिखाना होगा कि पत्रकारिता क्या चीज है, उसमें से कौन कौन से मिसाल आ सकते हैं। इन सब कठिनाइयों को झेलते हुए भी हम अच्छे से अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं, नए मुद्दे उठा सकते हैं, नई चीजों को अपने जहां पर भी आप पत्रकारिता करते हो, चाहे जिस भी क्षेत्र का हो, उस क्षेत्र की समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं। उस क्षेत्र में कोई नए कार्य हो रहे हैं, कोई नई प्रतिभाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। समाज में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हम लोगों को भी बहुत सहूलियत होती है जब किसी भी योजना को जनमानस तक पहुंचाना होता है, तो सभी पत्रकार बंधुओं से सबसे पहली बात यही आती है कि प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाए और प्रेस मीट कर ली जाए। तो उससे फायदा क्या होता है कि हम तो मान लिया 50 लोग, 100 लोगों के साथ अपनी बात साझा करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से वो जनता के बिल्कुल अंतिम पायदान तक भी जो जनता है वहां तक पहुंचती है आपकी आवाज। तो आपका जो माध्यम है वो बहुत बड़ा है। आप एक साथ इतने लोगों को रीच करते हैं, इतने लोगों के पास तक पहुंचते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जनता के हित के लिए कौन सा काम है, कौन से ऐसे मुद्दे उठाए जाए जिससे कि उनका हित हो। मनुष्य हर कोई होता है, हर एक की कोई वांट, लाइकिंग होती है, डिसलाइकिंग होती है, लेकिन अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से परे है ये पत्रकारिता। आप हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लाइक नहीं करते हो,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई अच्छी चीज कर रहा है तो वो हम नहीं करेंगे, या फिर किसी को हम लाइक करते हो वो कोई बुरी चीज कर रहा हो तो उसका हम अपने लेखनी में उसका उल्लेख नहीं करेंगे। ये सब चीजों से हम लोगों को बचना चाहिए। मैं ये सभी जितने भी प्रोफेशन है उसके लिए ये चीजें आती हैं, और चूंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो तो आपका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। आज के दिवस में ये भी देखा जा रहा है कि ज्यादातर पत्रकार तो बहुत अच्छे हैं, 90% 95% पत्रकार से किसी को भी कोई समस्या नहीं, वो जनहित की बात उठाते हैं, उसका सम्मान होता है। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि जो पत्रकार होते भी नहीं है लेकिन आपके नाम का भी वो गलत दुरुपयोग भी करते हैं, और इसमें शासन प्रशासन के पास जब भी बातें आती हैं इस तरह की चीजों की जांच होती है, और हम लोग भी देखते हैं कि जो सही और गलत में क्या फर्क है। तो जो गलत होता है उस पर जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो संवैधानिक दायरे में है, वो होती भी है। लेकिन आप लोगों को भी सजग रहना है। ऐसे लोगों को समाज में जो दुर्व्यवस्था करा रहे हैं, जो ऐसी चीजें उठा रहे हैं और खुद भी पत्रकार नहीं है, सबसे पहले तो हम लोगों को इनको आइडेंटिफाई करना है। जो बिल्कुल पत्रकार नहीं, पत्रकारिता के नाम पे आपका नाम वो खराब कर रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई जरूर करना है। आज के दिवस में वैसे ये बोलने का अवसर नहीं है, लेकिन मैं इसलिए सिर्फ बोल रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग इतने संख्या में हैं तो आपको अवगत कराना भी मेरा एक कर्तव्य है। क्योंकि आए दिन आजकल पिछले एक सप्ताह से यही न्यूज चल रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको एड्रेस करूं, इसमें इस चीज को बताऊं। तो इन सब चीजों से सावधान हमें भी रहना है, आपको भी रहना है। क्योंकि किसी एक इंस्टीट्यूशन की बुराई अगर होती है, देखिए नुकसान क्या होता है, हमारा आपका नुकसान एक व्यक्तिगत नुकसान हुआ, लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूशन की बुराई होती है, किसी इंस्टीट्यूशन के प्रति अगर लोगों को संदेह होता है, तो उस नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। और उस नुकसान की भरपाई या उस नुकसान को ना होने देने का कर्तव्य किसका है? जो उस इंस्टीट्यूशन के रखवाले हैं, जो हमारे जर्नलिज्म के, हमारे इस एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उन लोगों का ये दायित्व बनता है कि समय समय पर ऐसे लोगों की काउंसलिंग करें, आप उनको आइडेंटिफाई करिए और हम लोगों को बताइए कि नहीं ऐसे लोग हैं, ऐसे घूम रहे हैं जो वास्तविक पत्रकार नहीं भी हैं और ऐसी घटनाएं फैला रहे हैं या इस तरह के दुष्प्रचार में लगे हुए हैं, जिससे कि पत्रकारिता का नाम कुछ स्तर पे कम हुआ है। तो इन सब चीजों को जरूर आइडेंटिफाई करना है। साथ ही अपने इंस्टीट्यूशन, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि हर जगह कार्रवाइयां होती हैं, वो सरकारी ऑफिसेस हो या फिर पॉलिटिकल हो या फिर कोई अन्य इंस्टीट्यूशन हो, सब जगह पे कार्रवाइयां होती हैं। तो वो कार्रवाइयां आप लोगों के स्तर पे भी होनी चाहिए। मान लिया आपके सदस्य ही अगर कुछ उस तरह का आचरण कर रहे हैं जो आपके एथिक्स के खिलाफ है, जो पत्रकारिता के खिलाफ है, तो उसमें एसोसिएशन के लोगों को आगे आकर उसमें कार्रवाई भी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन तभी महान होता है जब उसके पास वो भी क्षमता है कि नहीं, अगर अपनी कोई व्याधि है, अपने आप कोई उस तरह की गतिविधियों में दिक्कत हो रही है, तो उस पर हम एक्शन ले सकें। वो इंस्टीट्यूशन के एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि नहीं इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। व्यक्ति उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी रक्षा सबको अपने अपने इंस्टीट्यूशन की जरूर करनी चाहिए। तो आज के दिवस पर मैं पुनः आपको बधाई दूंगा और हमारे ज्यादातर साथी, ज्यादातर क्या इनफैक्ट जितने भी हमारे सभी हिंदी पत्रकारिता वाले साथी हैं, हमारा तो जिससे भी इंटरेक्शन हुआ है आज तक, आप लोगों से मतलब अच्छी न्यूज मिलती रही है, हमें अच्छी चीजें आप लोग बता देते हैं, समाज में क्या क्या हो रहा है, हमारी योजनाओं में कौन कौन सी गड़बड़ी हो रही है या फिर कौन सी योजना में कौन अच्छा काम कर रहा है, वो आपके माध्यम से हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है। इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा और इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि समाज के प्रति जो आपका दायित्व है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग निभा रहे हैं। हिंदी का क्षेत्र है, हिंदी का बेल्ट है, तो इसी लैंग्वेज में आप लोग चीजों को, चूंकि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के समझ में आए, और उसी लैंग्वेज में अगर आप अपनी बात रखते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिल तक पहुंचती है बात, लोग समझ पाते हैं। इसीलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस की पुनः बधाई आपको देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबसे आशा करता हूँ कि भारत माता का सौभाग्य आप लोग चौथे स्तंभ के जो लोकतंत्र की को अक्षुण्ण रखते हुए आप लोग देश की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।